रूस ने न्यूक्लियर विनाश का अल्टीमेटम तैयार कर दिया है, जारी भी कर दिया गया इसे। और अमेरिका के एरोस्पेस डिपार्टमेंट ने एक सनसनीखेज जानकारी इस बीच दी है। अमेरिका ने कहा है कि रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और सुखोई जेट अलास्का के एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं। मतलब ये कि पुतिन ने अमेरिका तक बॉम्बर भेजकर यूक्रेन के मददगार देशों को न्यूक्लियर हमले की धमकी जारी कर दी है। आसमान में न्यूक्लियर बॉम्बर तो जमीन पर, समंदर और रूस में हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती हो चुकी है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे तीनों मोर्चों पर तैनाती बढ़ा दी गई है एक नए हमले के लिए। Уважаемые друзья, पुतिन ने बीते महीने ही अमेरिका और यूरोप को चेतावनी जारी की थी। уважаемые товарищи, еще раз, самобытность и уникальность. उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के मददगार देश ये नहीं जानते कि रूस के पास कितने विनाशक और कितने एडवांस न्यूक्लियर हथियार हैं। Стойкость защитников Сталинграда для российского воинства, для всех нас важнейший морально-нравственный ориентир. Наши солдаты и офицеры верны. पुतिन के कहने का मतलब था हाइपरसोनिक मिसाइलों से अमेरिका और यूरोप पर सीधा न्यूक्लियर हमला, जिसके संकेत रूस की स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल न्यूक्लियर यूनिट ने दे दिए हैं। रूस से उड़े न्यूक्लियर बॉम्बर अमेरिका के क्षेत्र अलास्का तक पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने कहा है कि सोमवार यानी 13 फरवरी को रूस के वॉर प्लेन्स अलास्का में इंटरसेप्ट किए गए। नॉर्दर्न अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड के मुताबिक रूस के 4 एयरक्राफ्ट ने अलास्का के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का उल्लंघन किया। अमेरिका की डिफेंस कमांड के मुताबिक ये 4 एयरक्राफ्ट थे TU-95, TU-16 न्यूक्लियर बॉम्बर और सुखोई 35। न्यूक्लियर मिसाइलों से लोड ये एयरक्राफ्ट अलास्का तक पहुंचने का मतलब है अमेरिका पर सीधे हमले का खतरा। बीते एक साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब रूस के बॉम्बर अलास्का के एयर स्पेस में घुसे हैं। अमेरिका ने कहा है कि रूस के 4 एयरक्राफ्ट अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दाखिल हुए, लेकिन कैनेडियन और यूएस एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया। अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट उड़ाकर रूस के न्यूक्लियर विमानों को इंटरसेप्ट किया और फिर उन्हें खदेड़ दिया। अमेरिका के बयान के बाद दुनिया भर के मीडिया में विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका सुर्खियां बनी हुई है। रूस ने अलास्का तक बॉम्बर भेजकर व्हाइट हाउस के लिए सीधी चेतावनी जारी कर दी है, तो अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर तैनाती भी कर दी है। नॉर्दर्न नेवल फ्लीट को नॉर्वे के पास न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ तैनात कर दिया गया है। TU न्यूक्लियर बॉम्बर लगातार उड़ान भर रहे हैं। रूस की ग्लोबल मिसाइल स्ट्राइक यूनिट को स्पेशल वॉर अलर्ट पर रखा गया है। 14 फरवरी को ही रूस के TU-160 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी। इन बॉम्बर्स ने बैरेंट्स और नॉर्वेजियन सागर के ऊपर उड़ान भरी। इन विमानों को रिपोर्टिंग नाम दिया गया है ब्लैक जैक। रूस के इस ब्लैक जैक बेड़े ने 13 घंटे तक अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र में उड़ान भरी। विमानों की मिड एयर रिफ्यूलिंग भी की गई।
नॉर्वेजियन और बेरेंट सागर के साथ साथ रूस के Tu-95 बॉम्बर्स ने भी युद्धाभ्यास किया। इन विमानों ने बेरिंग सागर के ऊपर उड़ान भरी। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने जब से यूक्रेन को एडवांस हथियार देने का ऐलान किया है, तब से पुतिन ने नेटो देशों के पास अपने परमाणु हथियार तैनात करने शुरू कर दिए हैं। नॉर्वे ने जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा है कि रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ अपने युद्धपोत को आर्कटिक सागर में भेजा है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ अंडर वाटर एडवांस वेपन और एंटी सैटेलाइट हथियारों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। रूसी नेवी के नॉर्दर्न फ्लीट के सबसे आधुनिक युद्धपोत और पनडुब्बियां आर्कटिक और बेरिंग सागर में तैनात कर दी गई हैं। तीस साल बाद रूस ने न्यूक्लियर हथियारों के साथ युद्धपोत तैनात किए हैं। युद्धपोत टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के साथ सागर में गश्त लगा रहे हैं। नॉर्वे ने दावा किया है कि नेटो देशों के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन सबसे बड़ा खतरा है। सागर की सतह के साथ साथ समंदर की गहराई में भी रूस की सबमरीन न्यूक्लियर हमला करने के लिए तैयार है। बेलगोरोद और किलो क्लास की कई बड़ी सबमरीन नॉर्वेजियन सागर में मंडरा रही हैं। बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ रूस की एक सबमरीन नॉर्वे से 100 किलोमीटर दूर अलर्ट पर रखी गई है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को एडवांस हथियार दिए गए तो इससे युद्ध इतने बड़े पैमाने पर भड़क जाएगा जिसको रोकना नामुमकिन होगा। रूस की ओर से ये अमेरिका और यूरोप को सीधी धमकी है। रूस के साथ सीधे टकराव के खतरे को आंकते हुए नेटो संगठन ने भी सबसे बड़ी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। नेटो ने फैसला लिया है कि मौजूदा सैन्य क्षमता से 8 गुना ज्यादा सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रखा जाए। नेटो देशों से रक्षा मंत्रियों की बैठक में सैन्य क्षमता बढ़ाने का फैसला लिया गया। अभी यूरोप में नेटो के 40,000 जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब इनकी संख्या बढ़ाकर 3 लाख की जा रही है। यूक्रेन के आसपास वाले क्षेत्र में नेटो संगठन अपना एयर डिफेंस और अटैक पोजीशन मजबूत करने में जुटा है, क्योंकि जल, जमीन और आसमान तीनों मोर्चों से रूस के विनाशक हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस की विनाशक तैयारी और अमेरिका की डिफेंस प्लानिंग देखकर आशंका बढ़ रही है कि कभी भी वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।